एक सुनसान रेगिस्तान जहां चारों तरफ सिर्फ रेत ही रेत फैली हो। दूर दूर तक कोई इंसान नहीं, कोई आवाज नहीं, सिर्फ गर्म हवा और सन्नाटा। अचानक एक जगह खुदाई के दौरान जमीन के नीचे से एक पत्थर का दरवाजा निकलता है। जैसे उस दरवाजे को खोलते ही अंदर से ठंडी हवा का एक झोंका बाहर आता है और सामने एक ताबूत हजारों साल पुराना, और उसके अंदर एक मम्मी, एक इंसान जो 3000 साल पहले मरा था, मगर आज भी वो अपने पूरे शरीर समेत वैसे का वैसा ही रखा हुआ है। क्या आप सोच सकते हैं कि एक इंसान की बॉडी इतने 1000 साल तक कैसे बची रह सकती है? न सड़न, न बदबू, न कीड़े, बस जैसे कल ही मरा हो। ये है मिस्र की ममीज का रहस्य, और इसे समझने के लिए हमें चलना होगा समय के पीछे, बहुत पीछे, उस दौर में जब दुनिया आज जैसी नहीं थी, जब इंसान आसमान को भगवान मानता था और मौत को एक नई जिंदगी की शुरुआत। आगे बढ़ने से पहले आप वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, तुम्हारे लिए ये फ्री है। मिस्र की सभ्यता दुनिया की सबसे पुरानी और सबसे रहस्यमयी सभ्यताओं में गिनी जाती है। करीब 5000 साल पहले नील नदी के किनारे बसे इन लोगों ने एक ऐसी दुनिया बनाई थी जो अपने समय से बहुत आगे थी। इनका रहन सहन, सोचने का तरीका और यहाँ तक कि मौत के बाद की जिंदगी को लेकर उनका बिलीफ सिस्टम आज भी लोगों को हैरान करता है। इनके बनाए गए पिरामिड्स जो आज भी खड़े हैं, सिर्फ पत्थर के ढांचे नहीं है, ये उस सोच की निशानी है जो ये मानते थे कि मौत अंत नहीं है बल्कि एक नई शुरुआत है। मिस्र के लोग बेहद आध्यात्मिक सोच रखते थे। उनका मानना था कि इंसान सिर्फ शरीर नहीं होता, उसकी आत्मा भी उतनी ही जरूरी है, और जब कोई मरता है तो उसकी आत्मा तभी तक जिंदा रहती है जब तक उसका शरीर सुरक्षित रहता है। यही सोच मिस्र की सबसे रहस्यमयी परंपरा से जुड़ी है, मम्मी बनाने की परंपरा। जब पहली बार मिस्र में ममीज मिली तो दुनिया दंग रह गई। 1800 के दशक में जब यूरोपीय खोजकर्ता मिस्र पहुंचे तो उन्होंने कई पुराने मंदिरों, कब्रों और पिरामिड्स की खुदाई शुरू की, और वहां से निकली एक के बाद एक ममीज, कुछ राजा महाराजाओं की, कुछ आम लोगों की और कुछ तो बच्चों की भी। सबसे मशहूर ममी है तूतनखामुन यानी किंग टुट की ममी, जो आज से करीब 3300 साल पहले मिस्र का राजा था। उसकी मम्मी जब 1922 में मिली तो वो एक सेंसेशन बन गई। सिर्फ इसलिए नहीं कि वो कितनी अच्छी हालत में थी, बल्कि इसलिए भी कि उसके साथ एक खजाना भी निकला, सोने के मास्क, गहने, हथियार, फर्नीचर और यहाँ तक कि खाने का सामान भी। जब हावर्ड कार्टर नाम के ब्रिटिश आर्कियोलॉजिस्ट ने किंग टट का मकबरा खोला तो पहले कुछ मिनटों के लिए सब कुछ शांत था, मगर जैसे ही उन्होंने अंदर कदम रखा, उन्होंने जो देखा वो आज भी एक रहस्य बना हुआ है। एक राजा की ममी जो सोने के ताबूत में रखी थी, उसके चेहरे पर एक खूबसूरत सोने का मास्क था जिसकी आंखों में काले पत्थर लगे थे। ऐसा लगता था जैसे वो आज भी आपको देख रहा हो। इससे भी ज्यादा डरावनी बात यह थी कि इस मम्मी से जुड़े कई लोग एक एक करके अचानक मरने लगे। किंग टट की मम्मी से जुड़े कई लोगों की अचानक मौत ने एक नई कहानी को जन्म दिया, द कर्स ऑफ द फेरो यानी फराव का श्राप। कहा गया कि जो भी राजा की मम्मी को डिस्टर्ब करेगा वो मरेगा। हावर्ड कार्टर की टीम के कुछ लोग वाकई में अजीब हालात में मरे। किसी की मौत सर्पदंश से हुई, किसी को दिल का दौरा पड़ा और किसी की बॉडी एकदम सूख चुकी थी, जैसे किसी ने उसकी लाइफ फोर्स खींच ली हो। वैज्ञानिक कहते हैं कि यह सब कोइंसिडेंस था या शायद मकबरे में फैले कुछ जहरीले बैक्टीरिया की वजह से हुआ, मगर बहुत से लोग आज भी मानते हैं कि यह सच में एक श्राप था।